टाइम आता है और चले जाता है, लेकिन इंग्लिश में टाइम बोलना हर किसी को नहीं आता है। हिंदी में तो हर कोई व्यक्ति और बच्चा बोल देता है कि टाइम क्या हुआ है, पर जब इंग्लिश की बारी आती है तो किसी की पसीना तो किसी की और कुछ निकल पड़ती है। पर आज से टाइम इंग्लिश में बोलने के लिए आपकी पसीना कभी नहीं निकलेगी, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके लिए 50+ ऐसा डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस लेके आया हूँ जो कि टाइम वाज वेदर रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवीन बढ़िया और स्वागत है आपकी क्लास सबका क्लास बढ़िया जी क्लास में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल में आपको डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस और स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड वीडियो देखेंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं टाइम वाज वेदर रिलेटेड डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में। तो आज का सबसे पहला सेंटेंस है व्हाट इज द टाइम। व्हाट इज द टाइम, इसका मतलब है क्या बजा है, क्या बजा है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, इसका मतलब है आपकी घड़ी में क्या बजा है, आपकी घड़ी में क्या बजा है। इट इज 5:10। इट इज 5:10, इसका मतलब है 10:05 हुए हैं, 10:05 हुए हैं। इट इज 10 to 5। इट इज 10 to 5, इसका मतलब है 5 बजने में 10 मिनट है, 5 बजने में 10 मिनट है। इट इज 1:45। इट इज 1:45, इसका मतलब है 1:45 बजे है, 1:45 बजे हैं। इट इज 3:30। इट इज 3:30, इसका मतलब है 3:30 बजे हैं, 3:30 बजे हैं। इट इज 3:15। इट इज 3:15, इसका मतलब है 3:15 बजे हैं, 3:15 बजे हैं। माई वॉच इज रनिंग फास्ट। माई वॉच इज रनिंग फास्ट, इसका मतलब है मेरी घड़ी तेज चल रही है, मेरी घड़ी तेज चल रही है। माई वॉच रॉन्स फास्ट। माई वॉच रॉन फास्ट, इसका मतलब है मेरी घड़ी तेज चलती है, मेरी घड़ी तेज चलती है। माई वॉच शो करेक्ट टाइम। माई वॉच शो करेक्ट टाइम, इसका मतलब है मेरी घड़ी सही समय बताती है, मेरी घड़ी सही समय बताती है। माई वॉच गेन 5 मिनट एन आवर। माई वॉच गेन 5 मिनट एन आवर, इसका मतलब है मेरी घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट आगे हो जाती है, मेरी घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट आगे हो जाती है। माई वॉच लूज 6 मिनट ऑ डे। माई वॉच लूज 6 मिनट ऑ डे, इसका मतलब है मेरी घड़ी दिन में 6 मिनट पीछे हो जाती है, मेरी घड़ी दिन में 6 मिनट पीछे हो जाती है। माई वॉच हैज़ गॉन रॉन्ग। माई वॉच हैज़ गॉन रॉन्ग, इसका मतलब है मेरी घड़ी खराब हो चुकी है, मेरी घड़ी खराब हो चुकी है। आई एम टू गेट माई वॉच रिपेयर। आई एम टू गेट माई वॉच रिपेयर, इसका मतलब है मुझे मेरी घड़ी की मरम्मत करनी है, मुझे मेरी घड़ी की मरम्मत करनी है। गेट योर वॉच ओकेड। गेट योर वॉच ओकेड, इसका मतलब है अपनी घड़ी ठीक करवाओ, अपनी घड़ी ठीक करवाओ। गेट योर वॉच रिपेयर्ड। गेट योर वॉच रिपेयर्ड, इसका मतलब है अपनी घड़ी की मरम्मत करवाओ, अपनी घड़ी की मरम्मत करवाओ। माई वॉच डज नॉट कीप राइट टाइम। माई वॉच डज नॉट कीप राइट टाइम, इसका मतलब है मेरी घड़ी सही समय नहीं देती है, मेरी घड़ी सही समय नहीं देती है। इट इज़ वेरी कूल टुडे। इट इज़ वेरी कूल टुडे, इसका मतलब है आज बहुत ठंड है, आज बहुत ठंड है। इट इज़ ड्रिजलिंग। इट इज़ ड्रिजलिंग, इसका मतलब है बूंदाबांदी हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। इट इज़ हेलिंग ऑल्सो। इट इज़ हेलिंग ऑल्सो, इसका मतलब है ओले भी पड़ रही है, ओले भी पड़ रहे हैं। इट इज़ थंडरिंग। इट इज़ थंडरिंग, इसका मतलब है
बादल गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं। इट इज़ लाइटनिंग ऑल्सो, इट इज़ लाइटनिंग ऑल्सो। इसका मतलब है बिजली भी चमक रही है, बिजली भी चमक रही है। इट कीप्ड ड्रिजलिंग थ्रू आउट द नाइट, इट कीप्ड ड्रिजलिंग थ्रू आउट द नाइट। इसका मतलब है सारी रात बूंदाबांदी होती रही, सारी रात बूंदाबांदी होती रही। इट्स वेरी हॉट टुडे, इट्स वेरी हॉट टुडे। इसका मतलब है आज तो बेहद गर्मी है, आज तो बेहद गर्मी है। यू आर स्पेयरिंग ऑल लॉट, यू आर स्पेयरिंग ऑल लॉट। इसका मतलब है आपको बहुत पसीना आ रहा है, आपको बहुत पसीना आ रहा है। इट्स गेटिंग हॉटर डे बाई डे, इट्स गेटिंग हॉटर डे बाई डे। इसका मतलब है दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। द वाइंड इज टोटली स्टिल, द वाइंड इज टोटली स्टिल। इसका मतलब है हवा बिल्कुल बंद है, हवा बिल्कुल बंद है। द वाइंड इज कूल, द वाइंड इज कूल। इसका मतलब है हवा ठंडी है, हवा ठंडी है। द कोल्ड वाइंड इज ब्लोइंग, द कोल्ड वाइंड इज ब्लोइंग। इसका मतलब है ठंडी हवा बह रही है, ठंडी हवा बह रही है। द वेदर इज टर्निंग बैड, द वेदर इज टर्निंग बैड। इसका मतलब है मौसम खराब हो रहा है, मौसम खराब हो रहा है। इज योर वॉच फास्ट, इज योर वॉच फास्ट। इसका मतलब है क्या तुम्हारी घड़ी आगे है, क्या तुम्हारी घड़ी आगे है। यस माई वॉच इज 50 मिनट्स फास्ट, यस माई वॉच इज 50 मिनट फास्ट। इसका मतलब है हाँ मेरी घड़ी 15 मिनट आगे है, हाँ मेरी घड़ी 15 मिनट आगे है। माई वॉच हैज़ रन डाउन, माई वॉच हैज़ रन डाउन। इसका मतलब है मेरी घड़ी बंद हो गई है, मेरी घड़ी बंद हो गई है। प्लीज़ सेट योर वॉच 15 मिनट एडवांस, प्लीज़ सेट योर वॉच 15 मिनट एडवांस। इसका मतलब है कृपया अपनी घड़ी 15 मिनट आगे कर ले, कृपया अपने घड़ी 15 मिनट आगे कर ले। He waste his time, he waste his time। इसका मतलब है वो अपना समय व्यर्थ करता है, वो अपना समय व्यर्थ करता है। It's very late, it's very late। इसका मतलब है बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। It is time to wake up, it is time to wake up। इसका मतलब है उठने का समय हो गया है, उठने का समय हो गया है। He is quite punctual, he is quite punctual। इसका मतलब है वो समय का पूरा पाबंद है, वो समय का पूरा पाबंद है। He is well in time, he is well in time। इसका मतलब है वो समय पर आता है, वो समय पर आता है। He is not late, he is not late। इसका मतलब है उसे देर नहीं हुई है, उसे देर नहीं हुई है। You are just in time, you are just in time। इसका मतलब है आप बिल्कुल समय पर आए हैं, आप बिल्कुल समय पर आए हैं। We are too early, we are too early। इसका मतलब है हम बहुत शीघ्र आ गए हैं, हम बहुत शीघ्र आ गए हैं। She was here till 6 o'clock yesterday, she was here till 6 o'clock yesterday। इसका मतलब है वो कल 6 बजे तक यहाँ थी, वो कल 6 बजे तक यहाँ थी। He know the value of time, he knows the value of time। इसका मतलब है उसे समय की कीमत पता है, उसे समय की कीमत पता है। Make the best use of your time, make the best use of your time। इसका मतलब है समय का पूरा सदुपयोग करिए, समय का पूरा
प्रयोग करें। He wake up 8 o'clock. He wake up at 8 o'clock. इसका मतलब है वो 8 बजे उठता है। वो 8 बजे उठता है। I am to get up at 6:45. I am to get up at 6:45. इसका मतलब है मुझे 6:45 बजे उठना है। मुझे 6:45 बजे उठना है। Better time will come. Better time will come. इसका मतलब है अच्छा समय आएगा। अच्छा समय आएगा। गुड डेज आर अहेड। गुड डेज आर अहेड। इसका मतलब है अच्छे दिन आगे है। अच्छे दिन आगे है। अगर आप हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।